द डोज इन ड्रग प्रूविंग बाय डनहम। तो डनहम का चैप्टर है द डोज इन ड्रग प्रूविंग। सो द सिम्टम्स विच ड्रग प्रोड्यूस अपॉन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म वेरी अकॉर्डिंग टू द डोज। मतलब हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है ड्रग वो वेरी करता है। डोज जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, केमिकल, मैकेनिकल और डायनामिक। केमिकल डोज क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल अफिनिटी विच एग्जिस्ट बिटवीन द ड्रग एंड टिश्यू और बॉडी। ड्रग और बॉडी की टिश्यू के बीच में जो अफिनिटी है उस पर डिपेंड करेगा केमिकल डोज। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वाइटेलिटी, ये वाइटेलिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें क्या रहेगा कि ये ड्रग एंड टिश्यू के बीच में अफिनिटी देखने को मिलेगी इसमें केमिकल एक्शन में। फिर डोज का जो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल डोज कब कहलाएगा? वो इसको रेवोल्यूशनरी भी कहते हैं। इसमें कंसिस्टिंग चीफली इन वायलेंट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इजेक्ट फ्रॉम इट्स कैविटीज़ ऑफ ऑफेंडिंग सब्सटेंस। जब भी कोई आप ऑफेंडिंग सब्सटेंस ले लेते हो ना, तो उसको इजेक्ट करने के लिए, उसको बाहर करने के लिए जो बॉडी वायलेंट एफर्ट लगाती है, तब अपन को मैकेनिकल या रिवोल्यूशनरी डोज देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो डायनामिक वाला डोज होगा ना, उसमें क्या होता है कि contingent upon vitality and resulting from the variation of peculiar properties of the drug to the susceptibility of living healthy organism। तो ये वाइटेलिटी से रिलेटेड है। ठीक है। रिलेशन ऑफ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की पेक्यूलियर प्रॉपर्टी का रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा ससेप्टिबिलिटी के साथ। अब देखो डायनामिक इफेक्ट जो है ना, डोज जो है ना, जिसके अपन ने केमिकल इफेक्ट देखे, मैकेनिकल और डायनामिक। अब डायनामिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो डायनामिक इफेक्ट जो है ना वो 2 तरीके के होते हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक। जेनेरिक मतलब क्या होते हैं? कॉमन टू ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन क्लास ऑफ अ ड्रग एंड विच सर्व टू डिस्टिंग्विश these from others but not furnish means of distinguish between the different individuals of same class। मतलब ये जेनेरिक डायनामिक इफेक्ट वो होते हैं जो कि कॉमन होंगे, एक क्लास के ड्रग में कॉमन होंगे, लेकिन वो दूसरी क्लास के ड्रग से डिफरेंट होंगे। ठीक है। उनसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरी क्लास से, लेकिन सेम क्लास के मेंबर को आप इस सिम्टम के बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे आर्सेनिक जो है ना, वो वॉमिटिंग, डायरिया, कोल्ड स्वेट एंड क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। तो आर्सेनिक वाली क्लास के और भी ड्रग्स है जैसे क्यूप्रम, वेरेट्रम, टार्टेरेमेटिक, ये भी सेम सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। इसको कहेंगे जेनेरिक इफेक्ट्स। स्पेसिफिक की बात करते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक रिजल्ट फ्रॉम डायनामिक एक्शन ऑफ अ ड्रग एंड आर पेक्यूलियर। ये पेक्यूलियर होंगे, डायनामिक एक्शन से रिलेटेड होंगे। स्पेसिफिक में क्या होता है? आर्सेनिक अगर अपन ने लिया डिफरेंट डोसेस में, तो उससे जेनेरिक डायनामिक इफेक्ट आएंगे। आर्सेनिक अगर आप लेते हो तो जेनेरिक डायनामिक इफेक्ट आएंगे, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है डायरिया और वॉमिटिंग। बट वो है ना यूनिक होगा आर्सेनिक के लिए, क्यूप्रम, वेरेट्रम से थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है। अब स्पेसिफिक डायनामिक में क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक डायनामिक 2 तरीके के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल जो होता है ना वो स्पीडली अपीयर होता है, और अगर पेरिफेरल वाला लेट अपीयर होगा, टार्डली अपीयर होते हैं, और बोन स्किन ग्लैंड्स में पेरिफेरल वाला। अब डोज विच प्रोड्यूस सेंट्रल सिम्टम डू नॉट जनरली, जो डोज सेंट्रल सिम्टम प्रोड्यूस करता है वो पेरिफेरल प्रोड्यूस नहीं करता है। वो वैसे ही जो पेरिफेरल वाला सिम्टम प्रोड्यूस करेगा वो सेंट्रल प्रोड्यूस नहीं करता। अब मरकरी जो है ना, सर्टेन डोज में वो लार्ज डोज लेंगे ना मरकरी का, तो उसमें सेंट्रल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आएंगे, तो वो सेंट्रल आएगा। स्पीडली सिम्टम आएंगे, सेंट्रल सिम्टम आएंगे। अगर वहीं मरकरी का स्मॉल डोज लेंगे तो पेरिफेरल सिम्टम आएंगे, जो कि स्किन बोन ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगे, वो पेरिफेरल होंगे। आर्सेनिक का स्मॉल डोज लेंगे तो जेनेरिक डायनामिक सिम्टम आएंगे। ठीक है। वहीं आर्सेनिक का अगर और ज़्यादा स्मॉल लिया तो स्पेसिफिक डायनामिक सिम्टम आएंगे, और स्पेसिफिक डायनामिक में भी कौन से? सेंट्रल वाले, जो कि तुरंत आएंगे, स्पीडली आएंगे। और फिर और अगर स्मॉलर डोज लिया तो उससे पेरिफेरल आएंगे, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आएंगे, है ना। तो ग्रेजुअल पोजिशनिंग कहलाएगी। अब डोज इन ड्रग प्रूविंग में थोड़ा सा और आगे देखें तो फर्स्टली जो डोज है ना, इसको डोज बाय विच सिम्टम्स आर प्रोड्यूस डिफर इन डिफरेंट ड्रग्स। मतलब
डोज बाय विच सिम्टम आर प्रोड्यूस डिफर इन डिफरेंट ड्रग। सिम्टम्स जो है ना वो डिफरेंट ड्रग में डिफरेंट सिम्टम आते हैं। जैसे कि देखो, हाफ ग्रेन अगर सिल्वर नाइट्रेट का लेते हैं तो केमिकल सिम्टम आते हैं। अगर लाइकोर साइलिशिया का हाफ ग्रेन लेंगे तो कुछ नहीं सिम्टम आएंगे। अगर आर्सेनिक का 1 ग्रेन लेंगे तो जेनेरिक डायनामिक सिम्टम आएंगे। अगर 10 ग्रेन नेट्रोम्यूर का लेंगे तो इनर्ट रहेगा, कुछ एक्शन नहीं होगा। ब्रायोनिक का मदर टिंचर अगर ले रहे हो 40 ड्रॉप तो स्पेसिफिक डायनामिक आएंगे। वहीं अगर ओपियम का टिंचर लेंगे तो जेनेरिक डायनामिक आएंगे। फिर सेकेंड देखें पॉइंट, तो ससेप्टिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रूवर टू सेम ड्रग इज़ वेरी डिफरेंट। जैसे किसी एक प्रूवर को अगर 500 ड्रॉप थूजा की दिए तो कोई इफेक्ट नहीं आएंगे, और एक प्रूवर को अपने 500 ड्रॉप थूजा की दिए तो उसमें स्पेसिफिक सिम्टम आ गए, यानी ये ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। और थर्ड पॉइंट क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्रूवर टू डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ सेम ड्रग इज़ वेरी इन वेरियस। मतलब इसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि एक अफेक्टेड हो जाता है लार्ज डोज ऑफ ड्रग से और एक डाइल्यूशन से अफेक्टेड होता है। तो मतलब ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्रूवर टू डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ सेम ड्रग के अलग अलग प्रिपरेशन में वेरियस चेंजेस देखने को मिलते हैं कि कोई डाइल्यूशन से अफेक्टेड होता है, कोई लार्ज डोज से अफेक्टेड होता है। फिर डॉक्टर हेम्पल ने क्या कहा है, ड्रग शुड नॉट बी प्रूव विथ अटेन्यूएटेड सब्सटेंस। ड्रग को अटेन्यूएटेड सब्सटेंस में शुड प्रूव नहीं करना चाहिए। मिडिल और हायर पोटेंसीज जो है ना उसमें रिलायबल सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होते जब तक कि जो सिस्टम ऑफ द प्रीवियसली सैचुरेटेड विद द मासिव डोज, जब तक मासिव डोज नहीं लिया गया होगा तब तक हायर और मिडिल पोटेंसीज में रिलायबल सिम्टम नहीं आने वाले हैं। और एक्सेप्शनल केसेस पेक्यूलियर इडियोसिंक्रेसी, कुछ एक्सेप्शनल केस में हायर पोटेंसी में इडियोसिंक्रेसी देखने को मिलती है। तो इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर में हायर पोटेंसी नहीं देते अपन। तो ये हेम्पल का हो गया। इसके बाद में हमें प्रूविंग के वो भी बताया गया है इस चैप्टर में कि प्रूविंग हमें अलग अलग डाइल्यूशन में भी करना है, क्रूड मासिव डोज में भी करना है, डिफरेंट प्रूवर्स में करना है। तो अलग अलग टिप्स दी हुई है।